हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है कल है एसएससी एमटीएस का जो है परीक्षा, ठीक है, 14 अक्टूबर। उसके लिए जो है यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न होंगे और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, ठीक है। सुबह में जो है आप लोगों के मैंने मैथ का भी क्लास कराया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 40 ठो जीके के, और जो है आपके पास जो है आपके 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो मान के चलिए कि आप लोगों का 100% है कि इससे जो है 5 से 10 प्रश्न तो आपके सीधा सीधे एग्जाम में बनने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो है दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आपके लिए जो है मैं इसी तरह के वीडियो डेली जो है अपलोड करता रहूँ, ठीक है। चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे 15 ठो, उसके बाद से जो है 40 ठो जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपका पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न। दी गई आकृति का सही जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इस आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों को बताना है। वो भी दर्पण कहाँ पे लगा है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये दर्पण जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे दर्पण जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसके जो है बगल में जो है इसका फिगर होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दर्पण में जो लेफ्ट होता है वो हो जाता है राइट में, जो राइट होता है वो हो जाता है लेफ्ट में। तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट होता है। इसमें यही आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। अगर आपको इतना सा जो है ज्ञान है तो आप लोग जो है दर्पण में कभी भी प्रश्न को गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये किधर है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कोने पे देख लीजिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। कि जब इसे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो इसको हम लोग पलटेंगे तो ये जो है आप लोगों का आ जाएगा इधर, यानी कि नहीं, ऊपर थोड़ी होगा। ये ऊपर का नीचे होता है, किसमें, जल में। जल में होता है नीचे का ऊपर। यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोगों का ये वाला गलत हो जाएगा। देखिएगा ये नीचे का ऊपर कर दिया है, ये जल प्रतिबिंब बना है। क्या, ये जल प्रतिबिंब है। हमसे पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे है इसको यहाँ पे बगल में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट का राइट होगा। तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर किस में सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला, ठीक है। जल प्रतिबिंब में जो है याद रखना है, नीचे का ऊपर होता है, ऊपर का नीचे, और दर्पण में लेफ्ट का राइट होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। अब जो है एक और प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दर्पण का सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से अपने मन से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे दर्पण जो है इस बार ऊपर की तरफ लगा है, ठीक है। मतलब इसका फिगर जो है आपको ऊपर किस तरह से बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन जो है मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा अच्छे तरीके से, और इसको जब हम देखेंगे, इसको पलटेंगे, तो ये वाला जो कोना का पार्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोगों का ये वाला सी वाला तो गलत हो जाएगा। इस कोना से जो है इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये आप लोगों को किस तरह से दिखाई देगा ये आप लोगों को देखना है। तो अब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, ये सीधा चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीधा, ये तो सीधा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे तो सीधा नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आपका सीधा सीधी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ है बी और डी। तो बी और डी में देखिएगा कौन सा उत्तर होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा बी और डी में हम लोगों को बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो आप लोग कहिएगा कि इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जिस तरह के है उसको उल्टा करेंगे तो ए जो पहला बी में जो बना है वही इस प्रश्न का जो है दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा, एक टॉपिक आपसे पूछ रहा है कि दी गई विकल्पों में से विषम जो है संख्या को पहचानिए या विषम शब्द को या विषम आकृति को। इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को उसी तरह के जो है प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय जो है तिब्बत सीमा पुलिस, और यहाँ पे लिखा है भारतीय वायुसेना। यहाँ पे चार आप लोगों को जो है ऑप्शन में दिया गया है। ये चारों जो है भारत के क्या है, सेना का नाम है। तो इसमें हम लोगों को भिन्न बताना है। भिन्न मतलब अल्टर। तो अल्टर इसमें कौन होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से समझने की अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, ये सीमा सुरक्षा बल, यहाँ पे केंद्रीय जो है रिजर्व पुलिस, और जो है यहाँ पे आप लोगों का भारतीय तिब्बत सेना, ये जो है ये बॉर्डर पे रहने वाले जो है सेना है। ये जो है आपके भारत के बॉर्डर पे रहने वाले सेना है। जबकि ये भारतीय वायु सेना जो है ये जो है सीमा पर नहीं रहते हैं। ठीक है, भारतीय वायु सेना आप लोगों का अल्टर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। फिर उसी तरह के प्रश्न है, इसको जो है आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर सही सही बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। चार ऑप्शन आपको दिया गया है और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। थोड़ा सा का काम है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। ये देखिए, हैदराबाद, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कहिएगा कि ये तमिलनाडु, कर्नाटक और जो है यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे जो है केरल, ये तीनों क्या है, भारत के राज्य हैं। ठीक है, ये क्या है, केरल भी राज्य है, तमिलनाडु भी राज्य है और कर्नाटक भी भारत का एक क्या है, राज्य है। लेकिन यहाँ पे जो आपको हैदराबाद लिखा है ये राज्य नहीं है, भारत का ये राज्य नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग, ये एक भारत का शहर है। तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। अल्टर जो है यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम जो है शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हम लोगों को विषम शब्द को ज्ञात करना है। विषम शब्द में दिया है स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल। ठीक है, आवरण दिया है। तो इसमें चारों में से हम लोगों को कौन सा अल्टर दिखाई दे रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तीनों क्या हैं, तो ये बोलिएगा कि ये जो है वायुमंडल की बाहरी भाग है। ठीक है, ये वायुमंडल का जो है बाहरी भाग होता है। ये वायुमंडल का जो है बाहरी भाग होता है और जो है आवरण आप लोगों का वायुमंडल का भीतरी भाग होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है छठा प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम संध्या को ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों का विषम से अंतिम प्रश्न है। इसके आगे हम दूसरे टाइप के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि साइरस प्रोकिस्मा सेंचुरी, यहाँ पे लिखा है डेमोस, उसके बाद से लिखा है अल्फा सेंचुरी। इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो है इसमें विषम कौन है। तो अगर देखिएगा यहाँ पे, तो ये और ये तीनों एक जैसे हैं। क्या ये एक जैसे हैं? तो ये आपके हैं ग्रह। ये क्या है, साइरस, प्रोकिस्मा और जो है सेंचुरी, ये ग्रह है। ठीक है, ये क्या है, ग्रह। जबकि यहाँ पे जो लिखा गया है ये उपग्रह है। ठीक है, ये मंगल का क्या होता है, उपग्रह। ये मंगल का जो है उपग्रह होता है डिमोस। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पे आप लोगों का अल्टर दिखाई दे रहा होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। सातवें प्रश्न पे आ चुके हैं और सातवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है, क्योंकि देखिए श्रृंखला श्रेणी से जो है आपके 2 प्रश्न फिक्स हैं कि हर एक जो है शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपके भी शिफ्ट में 2 प्रश्न आएंगे। तो मैंने उसी तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें। देखिएगा, थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि 11 से हो गया 13। 11 से 13 कब होगा? जब इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 13 से हो गया 17, इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 17 से देखिएगा तो यहाँ पे 2 हम जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 से अगर हम 2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं तो 19 4 कितना हो गया? 19 के बाद 4 हो गया 23। यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या मिलेगा? 23। देखिए पहले में हम लोगों ने कितना जोड़ा? 2, फिर जोड़ा 4, फिर जोड़ा 2, फिर जोड़ा 4, तो 19 4 23। और 23 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं कि ये जो है आपके क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या का ये श्रेणी है। 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19, तो 19 के बाद यहाँ पे आता है आप लोगों का 23 अभाज्य संख्या, ठीक है। 21 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 21 में 3 से भाग लग जाता है, 7 से लग जाता है, इसके कारण जो है ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट उत्तर। इस तरह से भी बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ये श्रृंखला दिया गया है और इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देते हैं। चलिएगा, अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 5, 5 से लिखा है 10, तो आप कहिएगा कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? 5 से अगर 5 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तो जोड़ने से काम नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगेगा। मतलब 5 में हम 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में हम क्या करेंगे? 3 ठो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद से यहाँ पे 13 में 4 से गुणा करते हैं तो 13 चौका 52, और 52 में जो है हम लोग क्या करते हैं? 5 ठो जोड़ देते हैं तो 52 5 57। तो 57 के बाद से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये देखना है। देखिए पहले 2 से गुणा किए हैं, फिर 3 जोड़ दिए हैं, फिर 4 से गुणा किए हैं, फिर 5 जोड़ दिए हैं, फिर 6 से गुणा किए हैं, ठीक है। श्रृंखला जो है आप लोगों का चल रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा कि पहले हम 2 से गुणा किए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 4 से गुणा किए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 6 से गुणा करेंगे तो देख लीजिए 6 7 42 के 2, 6 5 30 और 4 34 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 34। 342 आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और आपने जो है एक यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों के लिए मैंने 1000 जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस किया है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पढ़ के जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप इस 1000 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, प्लस ही प्रश्न है 1000 प्लस, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो परीक्षा हॉल में जो है सीधा इससे प्रश्न आप लोगों को पूछने वाला है। पिछले जो है आप लोगों के 5 जो दिन पेपर हुआ है इसमें से सीधा सीधी प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो आप लोगों के इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है तो 4 से इंग्लिश का भी जीके का प्रश्न जो है इंग्लिश का भी प्रश्न आप लोगों के गेस किया गया है, प्लस में 1000 जो है जीके के प्रश्न। अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो 25-25 रुपया जो है इसका प्राइस रखा गया है। दोनों 25-25 रुपये में है, यानी कि आप लोग दोनों लेना चाहेंगे तो 50 रुपये में ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ के रूप में आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग इस पीडीएफ को जो है ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है, कल परसों नरसों, तो इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जिसको भी लेना होगा ले सकता है।
कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। तो अगला पद देखिएगा किस तरह से बताएंगे। लिखा है एक, एक से लिखा है यहाँ पे एक, सॉरी -1 से लिखा है एक। तो -1 से 1 कब होगा? तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे अगर हम +2 जोड़ देते हैं, -1 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1। इसके आगे देखिएगा तो 1 से लिखा है 4, तो इसमें बोलिएगा कि 3 हम जोड़ देंगे, 1 में 3 जोड़ते हैं तो ये होता है 4। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, 4 में जब 5 जोड़ दीजिएगा तो 4 5 होता है 9। 9 में जो है आप लोगों को कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो 9 7 कितना हो गया, 16। अब देखिए पहले जोड़ा गया है 2, फिर जोड़ा गया है 3, फिर जोड़ा गया है 5, फिर जोड़ा गया है 7। तो इसके आगे आप बोलिएगा कि 9 जोड़ दीजिए। अगर 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 25, और 25 आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ से अगर आप 25 जोड़िएगा तो 16 ना हो गया, 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, जबकि 25 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को तुरंत जो है लॉजिक दिमाग में आना चाहिए कि ये जो संख्या चल रहा है 2 3 5 7, ये हैं आपके अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। और 9 जो होता है ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, उसमें 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें खुद से भाग लगे। ठीक है, उसी संख्या से भाग लगना चाहिए। तो आपका अभाज्य संख्या 7 के बाद आता है 11, और 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26 और 16 और 11 27। तो 27 आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 10वां, यदि परसों का दिन रविवार था, बीता हुआ परसों का बात कर रहा है कि रविवार था, तो आज से 6वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। क्या कह रहा है कि यदि परसों का दिन रविवार था, परसों जो बीता हुआ है वो दिन, तो मान लीजिए यहाँ पे ये परसों का दिन है, ये कल का दिन हो जाएगा, और ये आज का दिन होगा। ये कौन है? आज है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए ये आज है। तो पहले हम आज का दिन पता करेंगे किस तरह से। ये परसों है, संडे हो गया, संडे के बाद यहाँ पे मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे आज है। ठीक है, ट्यूसडे माने मंगलवार। आज कौन सा दिन है? तो मंगलवार आप लोगों को पता चल गया, मंगलवार आज है। तो आज से 6वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज से मतलब 6वां मतलब 6 दिन बाद, मतलब 6वां दिन कौन सा होगा, मतलब 6वां दिन कौन सा होगा। तो आज से 6वां दिन यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6ठा दिन देख लीजिए। मंगलवार के बाद से क्या होता है? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पे रविवार, और यहाँ पे आ जाएगा मंगलवार। और मंगलवार आप लोगों को देख लेना, सॉरी रविवार के बाद से क्या होता है? सोमवार। तो सोमवार आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे कौन सा दिन है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पे मंगल के बाद से होता है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और यहाँ पे रविवार, और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? सोमवार। तो सोमवार जो है आप लोगों का ये इस सप्ताह का जो है 6वां दिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गणितीय चिन्हों में से कौन सा जो है क्रम नीचे दिए गए समीकरणों के स्टार के स्थान पे आ सकता है। कौन सा चिन्ह है जो है स्टार के स्थान पे रखेंगे तो इसका जो है सोल्यूशन करने पे हम लोगों का सही उत्तर 31 मिलेगा। इस तरह से इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं। क्या क्या करना है कि पहले जो है स्टार की जगह पे गुणा रखना है, उसके बाद से घटाव रखना है, उसके बाद से यहाँ पे बराबर रखना है। ये 3 कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था, इन तीनों को बैठा दिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 हो गया 40, और 40 के बाद यहाँ पे माइनस का लिखा है 9, तो 40 में से 9 होता है कितना आप लोगों का 31। तो आप लोगों को यहाँ पे 31 लाना ही था। तो ये जो है हम लोग बोलेंगे कि पहले जो है हम लोग स्टार के जगह पे क्या रखेंगे, गुणा
फिर माइनस, फिर बराबर। तो ये जो है प्रश्न का जो है उत्तर 100% सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग तथा Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ है माइनस, तो नीचे दिए गए समीकरणों का सही मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो ऊपर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जो ऊपर कंडीशन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को लिखा गया है 100 के बाद यस लिखा है, तो यस आप लोग देख लीजिए। यस का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे, फिर 12, फिर पी लिखा है, पी का अर्थ यहाँ पे लिखेंगे भाग 72। उसके बाद लिखा है आर, आर का अर्थ क्या होता है गुणा 6। उसके बाद लिखा है क्यू, तो क्यू का अर्थ क्या होता है प्लस, यहाँ पे 5। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए कितना हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 100 माइनस, यहाँ पे भागा का मतलब क्या होता है बट्टा, तो 72 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पे 12 छक्का 72, 12 से ये 12 कट गया। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या मिला, तो कहिएगा आप लोगों को इस सामने जो है यहाँ पे मिला 100 के बाद देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक में एक से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 100 और 5 जोड़िएगा 105, और 105 में से 1 घटा दीजिएगा 104 हो जाएगा। 100 में 5 जोड़िएगा 105 और 105 में से 1 घटा दीजिएगा तो 104 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो इस प्रश्न को जो है जिस तरह से बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया, तो उत्तर जो है हम लोगों का मिला डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के कभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग सही उत्तर बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि पुरस्कार, यहाँ पे पुलिजर पुरस्कार और जो है वास्कर आस्कर पुरस्कार, यहाँ पे 3 कंडीशन आपको दिए गए हैं। तीनों में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुरस्कार, ये क्या हो गया पुरस्कार, और पुरस्कार के अंदर जो भी आपको मिलता है या वो वास्कर पुरस्कार हो आस्कर या आपको पुलिजर पुरस्कार हो, ये दोनों पुरस्कार के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है यहाँ पे जीके का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके के प्रश्न, जिसमें हम लोग 40 तो जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में 100% है कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न तो मिलेगा। कम से कम तो 5 से 10 प्रश्न जीके के मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो गेस किया गया है आप लोगों को। यहाँ पे पहले जो है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये इस वीडियो को जो है आप लोग पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो है 40 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। अमर्त्य सेन जो है उनको अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1998। तो 1998 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से समझते चलना है हर एक प्रश्न को। और जो है आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, जिनका भी पेपर कल होने वाला है। समझ लीजिए सेम टू कॉपी इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कल बनने वाला है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल प्राप्त गोवा राज्य में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्राप्त गोवा राज्य में है। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपका जो है डुडुमा जो है डुडुमा जल प्राप्त ये जो है आपके गोवा राज्य में है, ठीक है। डुडुमा जो है जल प्राप्त ये गोवा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बादामी किस वंश की जो है सबसे पुरानी राजधानी थी। बोला गया है कि बादामी जो है किस जो है वंश की पुरानी जो है सबसे पुरानी राजधानी थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके चालुक्य राजवंश। ठीक है, चालुक्य राजवंश जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1877 में निम्नलिखित में से किस जो है वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की जो है महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का जो है आयोजन किया था। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये थे आपके लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो थे इन्हीं ने जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों के आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा जो है कंठपुरा। ठीक है, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के जो है लेखक कौन है। कंठपुरा जो है शीर्षक कविता के लेखक जो है पुस्तक के लेखक आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि कंठपुरा के लेखक आपके हैं राजा राव। ठीक है, राजा राव जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है यहाँ पे काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा किला है काकतीय राजवंश द्वारा जो है बनाया गया किला था। तो राइट उत्तर आप लोगों का आना चाहिए कि गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गुरु जो है केलुचरण महापात्र नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जो है नृत्य से संबंधित है। बताना है आपको गुरु जो है केलुचरण महापात्र का नाम जो है निम्नलिखित में से किस जो है नृत्य से संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये है ओडिसी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की जो है स्तुति में गाया जाने वाला जो है भक्ति काव्य का एक रूप है। तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके अभंग। ठीक है, अभंग जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद पद्म विभूषण का जो है पहला प्राप्त करता था। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का जो है पहला प्राप्त करता था, ये आप लोगों से पूछा गया। तो सबसे पहले जो है आपके जो है सत्येंद्र नाथ बोस जो है इनको जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो है अंतर्गत अधिकतम कितनी जो है धनराशि तक ऋण दिया जा सकता है। क्या बताना है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री जो है मुद्रा योजना के जो है अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि जो है एक जो है ऋण तक दी जा सकती है। तो आप लोगों को बताना है कि ये दिया जा सकता है आप लोगों को 10 लाख तक। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आर्द्र भूमि केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आर्द्र भूमि है जो केरल में स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी सत्यम कोटा झील। ठीक है, सत्यम कोटा झील जो है ये आप लोगों के कहाँ पे है, केरल में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि याओसांग उत्सव किस जो है राज्य में मनाया जाता है। तो याओसांग जो है उत्सव आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आप लोगों के मणिपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी जो है लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है। ठीक है, अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई जो है
यहाँ पे कौन सी लड़ाई अन्यों से जो है अन्य की तुलना में जो है नवीनतम है? तो आप लोगों को जो है राइट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, हल्दी घाटी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली जो है बैठक किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये बैठक हुई थी आपके 1962 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि स्वीपिंग दूध टू पावर माई अल्टरनेटिव यू न्यू नामक पुस्तक के जो है लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आप लोगों के कौन है? पी चिदंबरम। ठीक है, पी चंद्रम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 47, अमृता देवी जो है बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए जो है दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो आप लोगों को बताना है, ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सोने का जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि सोने का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला आप लोगों का राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि द साइन यहाँ पे किस देश का सबसे लंबा और जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है? द साइन जो है किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है? तो आप लोगों को बताना है कि द साइन जो है आपके नेपाल राज्य जो है देश का सबसे जो है महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति कहते थे? अकबर के जो है साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति कहते थे, क्या कहते थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए बक्सी। ठीक है, बक्सी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, बक्सी कहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यहाँ पे बताना है कि नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाना चाहिए नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है, मतलब कर्नाटक राज्य में जो है कौन सा स्मारक स्थित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए गोल गुंबज। गोल गुंबज जो है आप लोगों के कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नंदा देवी जो है मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल यहाँ पे किस महीने में जो है महीने में किया जाता है? नंदा देवी मेले का जो है आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस जो है माह में किया जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया जाता है आपके सितंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है मुर्शीद जो है कुली खां किसका जो है नवाब था? मुर्शीद कुली खां किसका जो है नवाब था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणेल किस जो है नृत्य शैली से संबंधित थी?
तो ये जो है आप लोगों को रुक्मिणी देवी आप लोगों को याद रखना है कि ये थी आपके भारतनाट्यम से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1526 में यहाँ पे D2 ने मतलब किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और जो है आगरा पर जो है कब्जा कर लिया। तो पानीपत के जो है युद्ध में आप लोगों को बताना है किसने जो है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है बाबर ने हराया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि भारतीय संसद ने यहाँ पे किस वर्ष में नागरिकता विधेयक पारित किया। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय संसद जो है उसने किस वर्ष में जो है नागरिकता यहाँ पे विधेयक किया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1919 में। ठीक है, 1919 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में जो है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये अनुमोदित किया था 1914 में। तो ऑप्शन 2014 में। तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मैंने ये क्लास में आप लोगों को 2-3 बार पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है इसका उत्तर। ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस पुस्तक का जो है लेखक आप लोगों को याद रखना है कि मार्क ट्वेन थे। ठीक है, मार्क ट्वेन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। द टेल्स ऑफ विडल द बोर्ड, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जेके रोलिंग। ठीक है, जेके रोलिंग जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है और एक मुड़े हुए धनुष्य से बनाया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये होता है आपके सारंगी। ठीक है, सारंगी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कंचनजंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कंचनजंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कौन सा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सिक्किम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्ति बैठक की जो है अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये करता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत सरकार ने मौजूद जो है सामान्य बिक्री कर को जो है भारत जो है कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य जो है अधीन कर को जो है अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया जो है 2005 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के जो है अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पे कितनी अधिक से अधिक मतलब कितनी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हो सकता है आपका 250 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने, मौर्य राजवंश का जो है अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मालूम होगा, यह था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है नारहकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नारहकटिया जो है तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, असम में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की जो है आत्मकथा का जो है शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? ठीक है, भारतीय कोई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे। तो ये जो है किसकी है? तो आप लोगों को याद रखना है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यहाँ पे D2 मतलब नामक एक जो है बृहद पेशी सीट छाती जो है गुहा के तेल का जो है निर्माण करती है। तो ये कौन करती है? ये आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये करता है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का जो है वितरण देता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये देता है आपके 110 अनुच्छेद जो है इसी में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि तराइन की पहली लड़ाई वर्ष कितने में लड़ी गई थी? तराइन की पहली लड़ाई जो थी ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लड़ा गया था 1991 में। तो ऑप्शन नंबर जो है 1191 में, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है मस्तान शाह वली की जो है दरगाह पर जो है आयोजित होने वाला मेला जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है कि ये मेला आप लोगों का कौन सा है? धामोनी उर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पेंटर चित्रकारी की जो है अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये प्रतीक जो है आप लोगों को बताना है, ये झारखंड का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रोजेक्ट वाणी किसकी जो है संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये संबंधित है आपके भाषा प्रसारण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग के प्लस जो है आपके 45 ठो जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि सुबह में जो है आप लोगों के 5 AM पे जो एक क्लास होगा वो रामबाण होगा कल के पेपर के लिए। तो पेपर में जाने से पहले जो है उस क्लास को जो है ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिलेगा आप लोगों को 5 बजे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो वो क्लास को जरूर ही पढ़ के जाना आप लोग एग्जाम हॉल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।